जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्मिता सिंह चौहान जी की लिखी एक पारिवारिक कहानी। अरे वाह, भाभी आई थी तुम्हारी, देखा था मैंने पार्किंग में। इस बार बहुत सालों बाद आई है ना, वह बिल्कुल पहले जैसी ही लगती है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। विभा ने अपनी दोस्त शीलू के साथ लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहा। दूसरों की भाभी सबको अच्छी लगती है, जब बरतो तब ही पता चलता है। विभा ने बेरुखी से जवाब देते हुए कहा, क्या हमेशा खिंची खिंची रहती हो? मुझे तो अच्छी लगती है। सीलू ने अपने घर का ताला खोलते हुए कहा, आजा चल चाय पीते हैं, अदरक वाली। आ रही हो? कहते हुए विभा की तरफ देखा। विभा अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी कुछ सोचकर बोली, चल ठीक है, लेकिन जल्दी बना, घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। सीलू ने मुस्कुराकर विभा को घर के अंदर आने का इशारा किया। वैसे तो तुम बताती रहती हो कि भाभी ने आज मम्मी को ऐसा कहा, आज पापा को टाइम पर चाय नहीं दी। आज तो भाई भी अपने पक्ष में बोलकर मम्मी पापा को जवाब दे गया। आज मम्मी से बात हुई तो वह ऐसा कह रही थी, पापा से बात हुई तो वह भी भाभी से नाराज़ हो रखे थे, या आजकल उनकी आपस में बात नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। मुझे आज ये राम कहानी नहीं सुननी। मुझे बस यह बता कि यह जो सारा भाभी पुराण तुम्हें पता चलता है, उसमें तुम एक तरफा बात सुनकर अपनी भाभी के खिलाफ कैसे हो सकती हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मम्मी पापा दिन में 100 बार तुम्हें फ़ोन करके यही छोटी छोटी बातें बांटते रहते हैं। क्या कभी वह तुम्हारी इस गाथा में अच्छा नहीं हो सकता? मेरा मतलब है कि कोई भी पूरा गलत या पूरा नहीं होता। चाय चढ़ा करके गैस सिम करते हुए सीलू विभा को डाइनिंग की तरफ बैठने का इशारा करती है। तो क्या मेरे मम्मी पापा मुझसे झूठ बोलेंगे? हाँ, वह मुझसे अपने दिल की बात कहकर थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं बस। विभा ने थोड़ा उग्र होकर जवाब दिया। हाँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन इसी कहानी को जरा उल्टा करके देखो। क्या तुम्हारी कोई खटपट या मन मुटाव नहीं होता तुम्हारे सास ससुर से? तुम तो अंकल आंटी के साल भर में 2 महीने के आने में परेशान हो जाती हो, जबकि तुम भी यह मानती हो कि वह सपोर्टिव है। फिर भी तुम कहती हो ना कि यार थोड़ा तो फर्क पड़ जाता है। अब यही छोटा मोटा फ़र्क या पसंद नापसंद या अपने हिसाब से जीने के अंदाज की असहजता वह तुम्हारी सास नंदों को रोज़ बताने लगे तो तुम क्या करोगी? और तुम्हारी सास की बातों को सही मानकर तुम्हारी नंदें तुमसे खामखा बेर करे तो? अब रही बात तुम्हारी भाभी की, जो अपनी शादी से आज तक तुम्हारे माँ बाप के साथ रह रही है। उनके हंसने रोने, कभी प्यार कभी नाराज़गी, कभी समझौते कभी एडजस्टमेंट करके क्या उन्होंने तुम्हारे मायके को कुछ नहीं दिया? कहते हुए सीलू ने विभा को समझाने की कोशिश की। हाँ दिया है, लेकिन तुम नहीं जानती। अब वह मुझसे भी सिर्फ रिश्ते की औपचारिकता निभाती है, बस चाहे मैं मायके जाऊं या वह मेरे ससुराल आए। बस थोड़ा बहुत ही मुँह खुलता है उनका। बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई ही सहज करने की कोशिश करता है हम दोनों के रिश्ते को, लेकिन मैं भी मम्मी की बात को याद करके मन को समझा लेती हूँ कि मायका तो भाई से रहेगा, भाभी ने तो थोड़ा बहुत घर बार जोड़ा है। कहते हुए विभा ने एक अजीब सी अहम से ग्रसित मुस्कान के साथ सीलू को देखा। कमाल है ना कि हम अपने खून के रिश्ते की हर गलत बात को भी कितने झंडे गाड़ कर कहते हैं, लेकिन एक रिश्ता जो खून से नहीं 7 फेरों से जुड़ा है,
उस रिश्ते में बंधे इंसान को हम सही होने का हक तो छोड़ो, उसकी सोच को भी जानने की कोशिश नहीं कर पाते, क्योंकि हम 6 को 9 देखने में इतना माहिर हो गए हैं कि हम उससे परे देखना ही नहीं चाहते। या यूं कहो कि हम उसी 6 को 9 देख लेते हैं जैसा हमारे घर वाले दिखाते हैं, लेकिन एक बार भी उससे परे खुद जाने की कोशिश नहीं करते। सीलू ने विभा को एक नए अंदाज से परिस्थितियों को दिखाने की कोशिश की। तो क्या तुम यह कह रही हो कि मैं ही गलत हूँ? विभा ने असमंजस की स्थिति का परिचय देते हुए कहा। नहीं, मैं बस यह कह रही हूँ कि तुम भी एक बहू, एक भाभी हो। अपने को उस तरह से देखो जिस तरह अपनी भाभी को देखती हो। हमेशा एक इंसान इतना भी गलत नहीं होता जितना दिखाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी भाभी को तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को निभाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इतनी गलत होती तो रिश्ते इतने लंबे समय तक उन्हीं लोगों के साथ टिकते एक छत के नीचे मुश्किल है। उनकी खामोशी ही शायद सब सहेजे हुए हैं, वरना जुबान तो तुम्हारी भाभी के पास भी है जो तुम्हारे 9 को 6 दिखा दे। तुम्हारे रिश्तों को सोचकर अमल करना। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जो एक बेटी और एक भाभी भी हूँ, 3 नंदों की। कहते हुए शीला ने विभा को एक आईना दिखाया जो कई रिश्तों की गिरह को बेनकाब कर रहा था। दोस्तों, क्या हम भी कभी कभी 6 और 9 के नज़रिए के किस्से में खुद को उलझा पाते हैं? जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।